नमस्कार, मैं हूं कनिष्का। दी सिनेमा शो के आज के एपिसोड में हम बताएंगे कि यश की टॉक्सिक का टीजर देखकर पब्लिक कैसे रिएक्ट कर रही है। धुरंधर 2 को नुकसान से बचाने के लिए मेकर्स की कवायद पर चर्चा करेंगे और साथ ही कल रिलीज हो रही प्रभास की द राजा साहब की एडवांस बुकिंग का अपडेट भी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। एमिली इन पेरिस का छठा सीजन भी बनेगा। नेटफ्लिक्स ने एक वीडियो क्लिप से ये ऐलान सोशल मीडिया पर किया। दिसंबर में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रोड्यूसर डैरन स्टार ने बताया कि अगले सीजन में एमिली और गैब्रियल एक बार फिर साथ नजर आ सकते हैं। द बैटमैन 2 में सेबेस्टियन स्टैन को कास्ट किए जाने की खबर है। डेडलाइन के मुताबिक डायरेक्टर मैट रीव्स ने उन्हें जो रोल ऑफर किया वो उन्हें पसंद आया है। जल्द ही औपचारिक घोषणा की जाएगी। इस फिल्म में स्कारलेट जोहानसन और रॉबर्ट पैटिंसन भी जरूरी किरदारों में नजर आएंगे। धुरंधर ने सुपरस्टार्स को भी अपने रास्ते से हटा दिया। धुरंधर 2 के साथ टक्कर से बचने के लिए सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान पोस्टपोन हुई। फिर अजय देवगन ने धमाल 4 को इसके साथ लाने का फैसला बदला। अब अक्षय कुमार ने भी कदम पीछे ले लिए हैं। प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बन रही उनकी भूत बंगला 3 अप्रैल यानी धुरंधर 2 के 2 हफ्ते बाद आने वाली थी, मगर धुरंधर के आगे पस्त हुई फिल्मों का हश्र देखते हुए मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट आगे बढ़ा दी। अब भूत बंगला 15 मई को रिलीज होगी। धुरंधर ने देश दुनिया में धूम मचा दी, मगर गल्फ कंट्रीज में इसे बैन कर दिया गया। फिल्म के ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर प्रणब कपाड़िया के मुताबिक इससे फिल्म को 90 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। धुरंधर 2 के साथ ऐसा ना हो, इसके लिए मेकर्स ने कवायद शुरू कर दी। इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के जरिए उन्होंने प्रधानमंत्री से मदद मांगी है। एसोसिएशन ने उनसे इस मामले में दखल की गुहार लगाई है। इस पत्र में उन्होंने लिखा है कि फिल्म को CBFC से क्लियरेंस मिला, फिर भी इसे खाड़ी देशों में बैन कर दिया गया। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट मिडिल ईस्ट में फिल्म पर लगा बैन हटवाने के लिए दखल दे। बॉर्डर 2 के गाने संदेशे आते हैं में डांस करने के लिए वरुण धवन को काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है। उनकी एक्टिंग की आलोचना हो रही है। एक यूज़र ने इंस्टाग्राम पर लिखा, भाई आपकी एक्टिंग पर लोग सवाल उठा रहे हैं, उसके लिए क्या बोलेंगे। जवाब में वरुण ने कहा, इसी सवाल ने गाना हिट कर दिया, सब एंजॉय कर रहे हैं, रब दी मेहर। फिल्म में सनी देओल, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी भी हैं। 14 जनवरी को इसका ट्रेलर आएगा और 23 जनवरी को ये रिलीज होगी। प्रभास की द राजा साहब कल रिलीज होगी। इसकी राह का कांटा यानी जननायकन तो अपने आप ही रास्ते से हट गई, मगर फिर भी एडवांस बुकिंग में इसकी टिकट खिड़की सुस्त पड़ी हुई है। ट्रेड वेबसाइट सैकनल के मुताबिक 8 जनवरी दोपहर 2 बजे तक इसके 1,29,454 टिकट बिके, यानी एडवांस बुकिंग में फिल्म ने अब तक 3 करोड़ 55 लाख रुपए कमाए। ब्लॉक सीट्स को जोड़े तो ये आंकड़ा 8 करोड़ 62 लाख तक पहुंचा, मगर प्रभास का स्टारडम देखते हुए ये काफ़ी कम है। तेलुगु और हिंदी में तो फिर भी इसके हजारों टिकट बिके, मगर तमिल वर्जन की टिकट सेल तो अब तक 500 का आंकड़ा भी नहीं छू सकी है। फिल्म में संजय दत्त, मालविका मोहनन, बोमन ईरानी और निधि अग्रवाल ने भी काम किया है। मारुति इसे डायरेक्ट किए हैं। कन्नड़ा सुपरस्टार यश की टॉक्सिक का टीजर आया है। ये एक्शन से लवरेज है, डार्क है, मगर इसमें भी KGF की छाप नजर आ रही है। यश की हेयर स्टाइल को नज़रअंदाज करें तो ये टीजर भी काफ़ी KGF टेम्पलेट पर बना हुआ लगता है। सोशल मीडिया पर इसे मिले जुले रिएक्शंस मिल रहे हैं। कुछ लोग इसे क्रिंज और किलियन मर्फी की पीकी ब्लाइंडर्स की हल्की नकल बता रहे हैं, तो कुछ इसे यश की अगली सुपरहिट मान रहे हैं। चूंकि टॉक्सिक उसी दिन रिलीज हो रही है जिस दिन धुरंधर 2 आएगी, इसलिए इसकी तुलना रणवीर सिंह की फिल्म से भी हो रही है। एक यूजर ने एक्स पर लिखा, क्रिंजनेस एट इट्स पीक। पहले मैं सोच रहा था कि दोनों में से क्या देखूं, मगर अब तो पक्का धुरंधर 2 देखने जाऊंगा। एक यूजर ने लिखा, यस साहब भले ही किंग से क्लैश कर लो, मगर धुरंधर के साथ तो सोचना भी मत, बुरे पिटोगे। बनाया क्या है ये? फिल्म का टीजर कम कॉन्डम का एड ज्यादा लग रहा है। ये क्रिंज फिल्म धुरंधर से भिड़ेगी, स्टारडम के सारे मुगालते साफ हो जाएंगे। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, रिलीज डेट बदल दो। वहीं एक यूजर ने लिखा, मुकाबला 1 से हो या 10 से, यश की फिल्म छा जाएगी। कितना डेयरिंग टीजर है, और टीजर में इंटीमेट सीन, बड़ी रिस्क ली है मेकर्स ने। हालांकि म्यूजिक वांगा स्टाइल लग रहा है, पर जबरदस्त है।
इमरान हाशमी स्टारर वेब सीरीज तस्करी द स्मगलर्स वेब का ट्रेलर आया। इसमें दिखाया गया है कि कैसे हजारों किलो सोना एयरपोर्ट से होते हुए देश में पहुंच रहा है। इसे रोकने के लिए अर्जुन मीना नाम के ऑफिसर को बुलाया जाता है। ये रोल इमरान हाशमी ने किया है। शरद केलकर इसमें विलन बने हैं। इसे स्पेशल ऑप्स वाले नीरज पांडे ने डायरेक्ट किया है। ये 15 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर होगी। अक्षय कुमार और विद्या बालन को लेकर एक कॉमेडी फिल्म बनने जा रही है। इसे अनीस बज़मी डायरेक्ट कर रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक राशि खन्ना को भी इसमें कास्ट किया गया है। इस फिल्म की शूटिंग 19 जनवरी से शुरू होगी। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट वेंकटेश की फिल्म संक्रांति की वस्तुनम से लिया गया है। मीरा नायर देश की मशहूर आर्टिस्ट अमृता शेरगिल की बायोपिक बनाने जा रही हैं। फिलहाल इसका टाइटल है अमरी। मिड डे के रिपोर्ट के मुताबिक इसका पहला शेड्यूल अमृतसर में शूट होगा। मीरा फिलहाल अमृतसर में ही है। वो रेकी कर रही हैं। 2 महीने बाकी की शूटिंग के लिए क्रू यूरोप पहुंचेगा। इसमें अमृता शेरगिल का किरदार किल फेम एक्टर तान्या मानिकतला निभाएंगी। वो मीरा नायर की अ सूटेबल बॉय में भी काम कर चुकी हैं। फिल्म की शूटिंग फरवरी के पहले हफ्ते में शुरू होगी। कार्तिक आर्यन की नागजिला के बारे में खबर थी कि ये 14 अगस्त को रिलीज की जा सकती है, मगर ताज़ा अपडेट है कि इसकी रिलीज आगे बढ़ा दी गई है। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक फिल्म में VFX का हैवी काम है और अगस्त से पहले वो पूरा नहीं हो सकेगा। बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड के मुताबिक संजय लीला भंसाली अपनी लव एंड वॉर इसी दिन ला सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो रणबीर, आलिया और विक्की कौशल की फिल्म का मुकाबला प्रभास की फौजी से होगा। फौजी भी 14 अगस्त को ही आ रही है। आनंद एल राय एक हॉरर कॉमेडी फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं। टाइटल है नई नवेली। मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक यामी गौतम इसमें फीमेल लीड होंगी। इंडियन माइथोलॉजी पर बेस्ड इस फिल्म की शूटिंग फरवरी में शुरू होगी। इसे हीरा मंडी और लापता लेडीज फेम दिव्य निधि शर्मा ने लिखा है। डायरेक्टर का नाम फिलहाल तय नहीं है। अब बारी है आज के सिनेमा रिकमेंडेशन की। आप मोहनलाल स्टारर हृदय पूर्वम देखिए। हल्की फुल्की फैमिली फिल्म है। ये एक समृद्ध व्यक्ति के एकाकीपन को भी रेखांकित करती है। ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध है। आज का शो लिखा था मेरी साथी अंकिता ने। देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। मौसम ठंडा हो सकता है मगर मस्ती ठंडी नहीं होनी चाहिए। नए साल में रजाई में कुनमुनाते हुए दुबकना नहीं है। शुरुआत होगी बहुत सारे फन के साथ। दिन होगा शनिवार का 10 जनवरी 2026 को आपके फेवरेट स्टार्स के साथ पटना के बापू सभागार में जमेगा ललन टॉप का बिहार अड्डा। खेली जाएगी क्विज, आएगा बहुत मजा। और यहाँ आने के लिए आपको सिर्फ फ्री में रजिस्ट्रेशन कराना है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? thelalantop.com पर जाइए, बैनर पर क्लिक कीजिए और आ जाइए बिहार अड्डा में। Rajnigandha presents Lallan Top Bihar Adda, co-powered by Hero Glamour X, ITIL and Rajdhani Basin.